सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी और भक्त के बीच में क्या संबंध होते हैं। अगर हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हमें किस प्रकार स्वीकार करते हैं और उनकी क्या इच्छा होती है। क्या इच्छा का मतलब ये है कि वो हमें कौन से मार्ग पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें ये पता लग जाए कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी किस प्रकार खुश होंगे, तो हम उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, और जब वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो हमारे कार्य करेंगे। तो स्पष्ट रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हो अपनी समस्या लेकर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, भूत प्रेत बाधा से संबंधित हो, या किसी बीमारी से संबंधित हो, या घरेलू समस्या हो, या कोई काम रुका हुआ हो आपका, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या लगा लो। आपके जीवन की समस्या को खत्म करना, उससे छुटकारा दिलाना, ये कार्य बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का है अगर आप उनके धाम पर जाते हो। लेकिन आपको छुटकारा तो मिलेगा, जो भी बाबा के नियम है उस प्रकार आप बाबा के धाम पर जाओगे, आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन एक बार ही मिलेगा ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक बार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से पूर्णतया ठीक होके आ चुके, चाहे आपको साल लग गया हो, चाहे 6 महीने लग गया हो, चाहे 2 महीने में ही ठीक होके आ गए, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि बाबा ने आपकी विनती स्वीकार की और आपको स्वस्थ किए, आपकी जो भी समस्याएं थी, आपकी समस्याओं का निवारण किए। लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में दोबारा कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है, किसी भी प्रकार की, कोई तांत्रिक प्रक्रिया करवा सकता है, या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है कोई। उसके लिए आपको दोबारा फिर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाना पड़ेगा। आप फिर परेशान होगे, आप इतने संपन्न ना हो, आपके पास पैसे इतने ना हो, गरीब हो, मीडियम क्लास के हो, बार बार नहीं जा सकते बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास, इसके लिए फिर आप परेशान हो गए ना। तो इसीलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने एक हम भक्तों के उद्धार के लिए और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए एक ऐसा मार्ग दिखाया है कि हम उनके दिखाए हुए इस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर सकता। बड़ा से बड़ा तांत्रिक, चाहे घोरी हो, चाहे भगत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो शमशान घाट में जाके क्रिया करे, चाहे कहीं भी जाके क्रिया करे, चाहे बलि दे, चाहे कुछ भी दे, मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उनके इस दिखाए हुए मार्ग पर चलें, और इस बात की गारंटी मेरी है कि अगर कोई आपको किसी भी प्रकार की आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर दे तो कहना आप, ये झूठ नहीं, ये सत्य है। मार्ग कौन सा है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा है कि जो भी व्यक्ति मेरे धाम पर आ रहा है, जो मुझे अपना गुरु या इष्ट स्वीकार कर रहा है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है, उसको बाबा ये मार्ग दिखाना चाहते हैं। आपको घर में एक साधारण भक्ति करनी है, छोटी सी भक्ति करनी है। भक्ति किसकी करनी है? स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करनी है। प्रक्रिया क्या है इसकी, मैं आपको दोबारा से आपको डिटेल में समझाता हूं। पहले भी मैं इस विषय पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज अलग तरीके से थोड़ा और तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मेरी कोशिश यही है कि आप इस तरीके को समझें, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का जो दिखाया हुआ मार्ग है उस मार्ग पर चलें,
और हमारा फर्ज बनता है कि हम भक्ति करें, क्योंकि आपको पता है आप घर पर तकलीफ में हैं तो बाबा शीतलोक भारती जी घर पर तो नहीं आपके आ सकते। आपको अपनी समस्या को लेकर एक बार तो बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। एक बार आप जाओगे तभी आप दोबारा आपके घर पर बाबा आकर आकर आपकी समस्या दूर करेंगे। लेकिन जैसे कहावत है कि हमें अगर हम बीमार है तो डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है, डॉक्टर हमेशा नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान तो बाबा शीतलोक भारती जी करेंगे ही। जो समय लगेगी, चाहे 2-4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, जो आपके जीवन में समस्याएं इस वक्त चल रही है, आप इसका समाधान बाबा शीतलोक भारती जी के धाम पर करवाओ नारियल की प्रक्रिया से। लेकिन आपके जीवन में आगे कोई समस्याएं उत्पन्न ना कर सके, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो, इसके लिए आपको शिव की भक्ति करनी होगी। और इसके लिए आपको एक छोटा सा शिवलिंग ले आना है जो 4.25 इंच से बड़ा ना हो, उससे छोटा जितना मर्जी आप ले आ सकते हो। लास्ट ऊंचाई उसकी होनी चाहिए 4.25 इंच। इससे बड़ा आपको घर में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि घर में हम जो शिवलिंग रखते हैं वो कभी कमरे के अंदर नहीं रखा जाता है। उसको आप तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करें, किसी से करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप शिवलिंग को स्वयं जहां रखेंगे वो स्वयं अपने आप में स्थापित हो जाएगा। तो तुलसी के पौधे में शिवलिंग रखें। और अगर आपको कोई सामग्री मिलती है, बेल पत्तर, भांग के पत्ते या गुड़, चना या किसी भी प्रकार के फूल, जो भी अगर समय पर आपको मिलता है तो अर्पण करें। अगर नहीं मिलता है तो आप सिर्फ जल चढ़ा दें, जल ही शिवलिंग पर आप चढ़ाएं, उसी से शिव प्रसन्न होंगे और सामान की आवश्यकता नहीं है। या बहुत कुछ का आप कर सकते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो जल में ही थोड़ा सा आप दूध डाल लें और इसके साथ 2-4 दाने चावल के डाल लें, चीनी डाल लें, हल्दी डाल लें, दूबड़ा डाल लें। ये भी बहुत ही तगड़ी प्रक्रिया है। इस प्रकार से आप जल चढ़ा सकते हैं। और आपको इसके बाद क्या करना है, आपको जल चढ़ाने के बाद एक माला गुरु के नाम की करनी है। जिसको भी आप गुरु बनाए हैं, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी इंसान को गुरु बनाते हैं तो सोच समझ कर गुरु बनाएं और ऐसा गुरु चुनें जो कि आपको सही मार्ग पे चलाए, भक्ति के मार्ग पर ले जाए। इस प्रकार का गुरु आपको मिलता है तो किसी भी इंसान को आप गुरु बना सकते हैं। नहीं तो आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु स्वीकार करें और गुरु के नाम की एक माला, सबसे पहले गुरु के नाम की एक माला आपको करनी है। इसके बाद 5 माला ओम नमः शिवाय की करनी है और शाम को भी 5 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। यानी कि गुरु की माला मिलाकर आपको 11 माला प्रतिदिन करना है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। टाइम मिलता है तो आप राम स्तुति का भी पाठ कर लें, बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ इतनी ही आपको भक्ति करनी है और आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके आसपास अगर कोई शिव मंदिर है तो आप वहां पर जल चढ़ा कर आएं। शिव मंदिर नहीं है तो अपने घर में ही आप शिवलिंग स्थापित करें और घर में ही भक्ति शुरू करें। मैं कहता हूं कि कुछ समय बाद ऐसा चमत्कार होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5-7 महीने ही लगते हैं। वैसे तो 6 महीने का समय है, तो लगभग जो है कि इतना ही टाइम लगता है। हाँ, अगर आप कभी जाप नहीं कर पाए तो यही होगा कि महीना 2 महीना टाइम और आपका बढ़ जाएगा। लेकिन 5-7 महीने के बाद शिव जी का इतना तेज आपके परिवार पर होगा, आपके ऊपर होगा कि कोई भी बुरी शक्ति आपके परिवार में या आपके घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। इतना आप याद रखें। अगर आपने ऐसी भक्ति कर ली तो आपका परिवार वैसे ही सुरक्षित हो जाएगा। और जब आपका परिवार सुरक्षित हो गया तो आपको बार बार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आपको इच्छा हो, खुशी मन से दर्शन करने के माध्यम से
कभी भी आप बाबा शीतलोक भारती जी के धाम पर जाएं, लेकिन मुसीबत और समस्या को लेकर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये एक सत्य है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप इस प्रकार भक्ति शुरू करके देखो। लेकिन एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं मैं, बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कि अन्य शक्तियों की भी भक्ति करते हैं। जैसे कोई माता शेरावाली का भक्त है, तो कोई हनुमान भक्त है, कोई काली भक्त है, तो कोई अन्य देवी देवताओं का भक्त है, जैसे विष्णु के अवतार हो गए, राम का अवतार हो गया, कृष्ण का अवतार हो गया, अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है, वहां भी यही नियम लागू होता है। आप ओम नमः शिवाय की जगह एक गुरु की माला करें और जिस भी दैविक शक्ति को आप मानते हैं उसके नाम की उतनी माला करें। ये सभी शक्तियां शिव से ही जुड़ी हुई हैं। कहते हैं शिव और शक्ति दोनों एक हैं, और ये सत्य भी है। चाहे हम शिव की भक्ति करें, चाहे हम शिव से जुड़ी हुई किसी अन्य शक्ति की भक्ति करें, रास्ते दोनों वहीं पर जाते हैं। इसलिए आप आजाद हैं, अपनी इच्छा अनुसार जिसकी भक्ति करना चाहते हैं आप स्वयं उस देवी देवता को चुनो और अपनी भक्ति स्टार्ट करो। सिर्फ आपको इतना याद रहे कि ऐसे देवी देवता का चुनाव करें जो स्वास्तिक हों, जो किसी भी प्रकार का गलत प्रकार का तांत्रिक प्रक्रिया का भोग ना लेते हों, किसी भी प्रकार की बलि या दारू शराब इस प्रकार के भोग ना लेते हों। उन देवी देवताओं को आप अपने घर में स्थान दें और सच्चे भाव के साथ आप भक्ति करें। आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी, आपको कहीं भी दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर आने के बाद भी इधर उधर आपको जाने की आवश्यकता पड़े। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, कुछ समय बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर चलते हैं, उसके बाद फिर कभी किसी तांत्रिक पे जाते हैं, कभी किसी तांत्रिक पे जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब या तो वो उनके साथ कुछ घटित हो जाता है, या तो जो भी उनकी चीज होती है उनको बंधन में ले लिया जाता है, वो वहीं पर उनके केस को रोक दिया जाता है और उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। कुछ समय के बाद जैसे ही ये टाइम पूरा होता है, तुरंत फिर उनके जीवन में समस्याएं दोबारा से शुरू हो जाती है। यही प्रक्रिया सिर्फ तांत्रिकों के पास चलती है और कोई रास्ता नहीं निकलता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाए, हमेशा के लिए मेरा परिवार सुखी हो जाए, तो आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाना पड़ेगा। जो भी 5-7 बार 10 बार जाने की आवश्यकता हो वो जाना पड़ेगा। वो आपको धाम पर जाने के बाद खुद महसूस हो जाएगा। अगर आपकी पेशी चलती है तो पेशी के हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपकी पेशी नहीं चलती है तो 1-2 दिन जितना भी टाइम आपके पास है, आप उतना टाइम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर दें, वहां पर रुकें, दर्शन करें और आप घर आ सकते हैं। पेशी से जुड़ी हुई अगर समस्या है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 5 दिन अवश्य रुकें। जब भी आप जाएं, चाहे 1 महीने में जाएं, चाहे 2 महीने में जाएं, लेकिन 5 दिन अवश्य रुकें। क्योंकि जब आप टाइम देंगे तभी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपको केस को खत्म कर जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम घर पर रहते हैं, उस टाइम पर अगर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हमारे केस को चलाएंगे तो हमारे घर पर पेशी चल सकती है, या चीखें निकल सकती हैं, आवाजें आ सकती हैं, जिससे पास पड़ोस में थोड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ऐसा नहीं चाहते कि घर पर पेशी चलाने की आवश्यकता पड़े। इसके लिए आपको धाम पे ही टाइम देना होगा। जो भी 5-4 दिन आपको टाइम निकलता है, 5-7 दिन, उतना टाइम अवश्य दें। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।